हेलो फ्रेंड्स, माय बेल टेरो 6666 में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? चलिए देखते हैं क्या कहते हैं ये कार्ड्स आपकी एनर्जी के बारे में। कैसी है आपकी एनर्जी? द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, I'm very sorry. The Knight of Cups, the Page of Pentacles, the Judgment, the Tower, and the Nine of Wands. चलिए देखते हैं ये एनर्जीज क्या बता रही हैं। कैसी है इस वक्त की आपकी एनर्जी? इस प्रेजेंट टेंस में आपकी एनर्जी क्या कहती है? क्या किस एनर्जी से आप गुजर रहे हैं इस वक्त? ठीक है, चलिए अगर हम देखेंगे तो आपके पास पेंटिकल्स हैं, आपके पास सोर्ड्स हैं, आपके पास कप्स हैं, आपके पास वॉन्ड्स हैं। आपके पास, आई एम सो सॉरी, आपके पास सोर्ड्स के नीचे टावर का कार्ड है, कप्स के नीचे वॉन्ड्स का कार्ड है, सोर्ड के नीचे जजमेंट का कार्ड है और यहाँ एस ऑफ कप्स के नीचे पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर इस एनर्जी को हम देखें, समझने की कोशिश करें कि इस प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम में आपकी जो सिचुएशन है, आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो सिचुएशन ये कहती है कि कहीं पे कुछ हुआ है आपके साथ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली। तो कहीं पे आपको लॉस हुआ है। एक चीज ये समझना कि ज्यादातर लॉस हमें पैसे का होता है, क्योंकि एक चीज ये होती है, जब हम ये कहते हैं कि हमें फाइनेंशियल लॉस है, तो फाइनेंशियल लॉस ये होता है कि हमारे पास जो चीजें थी वो खो गई है ना। हर चीज पैसे से आती है, तो हमारे पास कुछ था जो खो गया, जो मनी रिलेटेड है। शायद हमारे कोई प्रोजेक्ट थे, हमारे कोई प्रपोजल, कुछ काम थे, हमने किसी चीज पे काम किया था, कोई लेन देन था जहां से हमारा पैसा आना था और वो नहीं आया, किसी ने चीटिंग कर दिया, हमारा पैसा डूब गया, राइट। हमारा कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो ये एक लॉस है जो मनी को रिलेट करता है कि मटीरियलिस्टिक चीजें थी जो खो गई, जिसमें बहुत पैसा लगा था। हर किसी के लिए पैसा बड़ा ही होता है, छोटे के लिए भी पैसा बड़ा है और बड़े के लिए भी पैसा बड़ा है। तो एक चीज ये होती है कि हमारी जो मटीरियलिस्टिक चीजें थी वो खो गई, इसमें हमें पैसे का लॉस हुआ। एक चीज ये होती है कि हम मेंटली स्टेबल नहीं थे, हम ऑलरेडी किसी बात को लेकर के, किसी चीज को लेकर के, किसी रिश्ते को लेकर के फ्रस्ट्रेशन में थे, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं थी हमारे पास। और जब इंसान मेंटली स्टेबल नहीं होता, जब कोई धोखा दे जाता है, जब किसी के साथ मनमुटाव हो जाता है किसी भी बात को लेकर के,
रिश्तों में दरारें आ जाती है, तू मैं हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, कलेश हो जाता है। वो फैमिली के रिलेटेड भी होता है, बाहर के रिलेटेड भी होता है, लेकिन हमारी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बैलेंस नहीं होती है। और जब हमारी स्टेट ऑफ माइंड बैलेंस नहीं होती है तब भी हमें लॉस हो जाता है, क्योंकि हमारी सोचने और समझने की शक्ति थी नहीं, तो हमने गलत डिसीजन ले लिए। गलत डिसीजन लेने की वजह से हमें मटीरियलिस्टिक लॉस हो गया, रिलेशन के तो लॉस हो ही गए, क्योंकि हमारी स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं थी। किसी चीज को लेकर के हम इतना उलझ गए कि हमारे रिश्ते टूट गए। और जब हमारे ये रिश्ते टूटे, जब हमारे ये साथी छूटे, ये कोई भी लॉस हो सकता है। रिलेशनशिप कोई सा भी हो सकता है और उसका कोई भी लॉस हो सकता है। और इन छोटी छोटी चीजों की वजह से लॉस रिलेशन में आए, या किसी बड़ी नासमझी की वजह से हुआ, या धोखेबाजी की वजह से हुआ, या जिस किसी भी वजह से हुआ, गलत शब्द इस्तेमाल हो गए, इसलिए रिश्ते टूट गए। कहना चाहते थे कुछ, कह दिया कुछ, जवाब निकले कुछ, तो रिश्ते टूट गए। और इसी उधेड़ बुन में लगे रहे, दिमाग इसी में लगा रहा कि क्यों कहा और क्यों कहा गया और क्यों कह दिया, ये नहीं होना चाहिए था। ओवर थिंकिंग में चले गए, परेशान हो गए, और धाड़ करके एक टावर मूवमेंट आया, बराबर 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे अंदर टावर मूवमेंट। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि कुछ समझने का वक्त ही नहीं रहा। सब टूट करके बिखर गया, एक पल के अंदर सब कुछ बिखर गया। वो इतनी जल्दी टूटा कि पता ही नहीं चला कि ये क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हो गया, लेकिन ये हो गया। अब आप परेशान खड़े हो, आप सोच रहे हो मैं क्या करूं, मैं आगे कैसे बढ़ूं, कहां जाऊं, किसको पूछूं। तो आप जस्टिस चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो। जो भी टावर मूवमेंट आया, ये इस चीज ने आपको तोड़ के रख दिया। इसके पहले के कार्ड्स अगर आप देखेंगे और इसके बाद के कार्ड्स आप देखेंगे, देखिए आपके कार्ड्स दो हिस्सों में बटे हुए हैं। यहाँ पे आपके साथ सब कुछ अच्छा है, आप एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी में बैठे हुए हैं, आपके पास पैसा है, कुदरत भी आपको बहुत कुछ दे रही है, आप सिक्योर्ड हो, आपके पास हेल्पिंग हैंड है, आपके पास पीस ऑफ माइंड है, आपके पास पैसा है, आप इस पैसे के साथ खुश हो, सब कुछ है आपके पास। और फिर तुरंत एक एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, अचानक से कुछ हो जाता है जिसकी आपको कल्पना मात्र ही नहीं है कि कल तक सब कुछ ठीक था, कल तक सब कुछ ठीक था, आप सिक्योर थे, आप हैप्पी थे, आप कंटेंटेड थे, आपके पास कुदरत का हाथ था, कुदरत की हेल्प थी आपके पास सब कुछ था, आप बहुत खुश थे। और अचानक ऐसा हो जाता है कि एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ जाता है, कोई चीटिंग करके चला जाता है, कोई आपको बैक बाइट करके चला जाता है, कोई आपको मार के चला जाता है, कोई आपका लूट के चला जाता है, और आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा उस इंसान ने आपके साथ क्यों किया। आपका सब कुछ गिर गया। आप जस्टिस चाहते हो कि मेरे साथ जस्टिस हो, मेरे साथ जस्टिस करे, ताकि जो भी मैं आगे करना चाहूँ वो मेरे साथ बेहतर हो। अभी इस वक्त इस पोजीशन में आप खड़े हैं कंफ्यूजन में कि आपको क्या करना चाहिए, आप इस कंफ्यूजन में खड़े, अब आपको क्या करना चाहिए। चलिए कुछ कार्ड्स देखते हैं कि इस सिचुएशन में आगे क्या होगा। अभी आप एक टावर मूवमेंट में खड़े हैं, अभी आप एक लॉस में खड़े हैं, आपके अच्छे दिन जो थे वो अचानक से बदल गए हैं, अचानक से कुछ हो गया, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम अपनी खुशियों के दिनों में जीते हैं, हमें आगे का आने वाला खतरा दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। और कभी कभी सुनाई भी दे जाता है तो हम उसे नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अभी तो सब कुछ ठीक है, अच्छा ही ऐसा कैसे हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा।
लवर्स का कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, बहुत ही अच्छे कार्ड्स है। आपके पास लवर्स का कार्ड है, एक लविंग काइंड रिलेशनशिप आपकी दोबारा से हो जा सकती है, हो सकती है। फिर से आप उसी रिलेशन में वापस आ सकते हैं जिस रिलेशन में कुछ गलत हो गया, या एक नया रिश्ता आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, आइदर और। तो अगर आप अनमैरिड है, ये एक कार्ड है जो अनमैरिड लोगों के लिए है, लवर्स के लिए है, रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप अच्छा भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप बिल्कुल ही नया हो सकता है। तो ये एनर्जी कहती है कि आने वाले दिनों में एक नया रिलेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई नया इंसान आपके जीवन में आ रहा है। तो अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो, सोच रहे हो या वेट कर रहे हो, तो वो आपकी तरफ आएगा। तो ये कार्ड ऐसा भी है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं। अब जो हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है, जहां पर हम टावर मोमेंट में खड़े हैं, जहां पर हम जस्टिस मांग रहे हैं, तो उसमें जिस सिचुएशन से हमने सवाल पूछा है कि इस वक्त तो मैं इस सिचुएशन में हूं, लेकिन आगे क्या होगा, तो कुदरत कहती है देखो आगे आपके पास पैसा ही पैसा है, आपके पास सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से एक बार उठना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जगल करना पड़ेगा। थोड़े अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आएंगे, थोड़े स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में आएंगे, थोड़े फ्रस्ट्रेशंस आएगा। ये कुछ एक पीरियड जो है दोबारा से आपको मेहनत करनी है, कुदरत आपको देगी। देखो आपके पास एस ऑफ कप्स है, उसके नीचे पेंटिकल्स का कप है, उसके नीचे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कप है। इस ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो आपके पास पैसा ही पैसा है, क्योंकि कुदरत आपको हेल्प कर रही है। लेकिन कुदरत ये कहती है कि मैं आपको हेल्प करूंगा बशर्ते तुम फिर से एक बार मेहनत करो। तो आपको मेहनत करनी, आपको लगन के साथ काम करना होगा। जो हमेशा से आप करते आए हो वो आज भी आपको करनी होगी। थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ा मनी चैलेंजिंग है, थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ी जगलिंग है, क्योंकि जो टावर मोमेंट से गुजरता है अचानक तो नहीं हो सकता ना। एक दिन में कोई चीज गिर जाए, दूसरे दिन वो खड़ी हो जाए, वो करोड़ों में किसी एक के साथ होता है, लेकिन वो होता है। बट उसके लिए बहुत आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपका ये जो कार्ड है, फिलहाल आपके लिए ये कहा जाता है कि आपको दोबारा मेहनत करनी है, आपको दोबारा से उठना है, आपको थोड़ा जगलिंग करना पड़ेगा, आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन में आप रहोगे, आपकी मेंटल स्टेट थोड़ी अनस्टेबल रहेगी। देखिए आपकी ये जो तीनों कार्ड्स हैं, इनको देखिए, इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर देखिए, इनके ऑर्डर्स को आप देखो, जो जो ऑर्डर दिए गए हैं आप देखिए। आप ही के कार्ड है, आप ही के सामने निकाले गए हैं, ठीक है। तो आप इनके ऑर्डर को भी अगर आप देखोगे तो ये सोर्ड का कार्ड है, ऑलरेडी दुखी इंसान है, फिर उनके जीवन में टावर मोमेंट आ चुका है, और यहाँ पे भी फ्रस्ट्रेशन का कार्ड है। तो यहाँ पे लगातार आपको तकलीफ है, तकलीफ है, परेशानी है, जीवन है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको मेहनत करनी है। कुदरत आपका हाथ पकड़ रही है, आपको सब कुछ दे रही है जो आप चाहते हो, लेकिन आपको मेहनत करनी है। इस सिचुएशन में से अपने आप को बाहर निकालना है। ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन इसे आसान कैसे करनी है ये आपको देखना है। प्रॉब्लम्स आते हैं, वो आएंगे, लेकिन हमें उसे शांति से कैसे सॉल्व करना है ये हमें आना चाहिए। तो ये जो जगलिंग है, ये जो फ्रस्ट्रेशन का पीरियड है, ये कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा। ये स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। जो आया है वो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, जो आएगा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी मेहनत पे आपको ध्यान देना है। इन दो पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको जगल नहीं करना है, उसको साइड लाइन करो। आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, किसी से झगड़ा नहीं होना, किसी से मत झगड़ा करने जाओ, उससे फायदा क्या होगा, कुछ नहीं, और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वह पहले ही आप नुकसान में हो, और झगड़ा करोगे और प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो ये जो आपका लास्ट कार्ड है जिसके लिए हमने पूछा था कि आने वाले दिनों में क्या होगा, तो कार्ड्स ने आपको जवाब दिया है कि जो आने वाले दिन है, जो पैसों के लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो पैसे आपके पास आएंगे। आपके सर चढ़ के पैसा बोलेगा, आपके पैरों में पैसा रहेगा, आपके हाथों में पैसा रहेगा। कितना पैसा चाहिए आपको? आपके पास पैसा ही पैसा होगा। पैसा आएगा, मेहनत के साथ आएगा। आप जितनी मेहनत करोगे उतना आएगा। बैलेंस में आएगा पैसा, हर तरफ से आपका पैसा बैलेंस रहेगा। ये पैसा आपके पास रहेगा। आपके रास्ते में ये इंप्रूवमेंट है। ये एनर्जी आपको कहती है कि मैं आ रहा हूं, लेकिन मेहनत करो, दिल लगा के मेहनत करो। देखो, आप वैसे भी एक मेहनत कश इंसान हो। छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए आप काम करते हो। आप फोकस्ड माइंडेड पर्सन हो, आप हार्ड वर्किंग पर्सन हो। आप मेहनत दोबारा से कर जाओगे, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। जजमेंट आपके फेवर में आएगा, प्यूगल बजेंगे, हेल्पिंग हैंड है आपके पास। कुदरत आपका सपोर्ट कर रही है। एनर्जी आपकी जो आंसर आपने मांगा था वो आंसर आपको मिला है कि नहीं, कि आपके आने वाले दिनों में इस सिचुएशन में से क्या आंसर आएगा, या यही सिचुएशन रहेगी आगे भी कि बदलेगी। तो आपके आने वाली सिचुएशन बदल जाएगी। पैसा आपके पास आ जाएगा, जितना आप चाहते उतना आएगा। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आएगा। बस आपको किसी से लड़ना नहीं है, आपको जगल नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें जो इस वक्त आपको तकलीफ दे रही है वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, क्योंकि आपका लास्ट कार्ड पॉजिटिव है। तो खुश हो जाइए, और अपने आपको इस सिचुएशन में से बाहर नहीं निकल सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो करके आपका जो काम करने का वक्त है उसे जाया मत करो, क्योंकि आपको अभी इस पे फोकस नहीं करना है। जो चला गया इस पे फोकस नहीं करना है, जो आ रहा है उसके लिए मेहनत करना है। तकलीफ है, परेशानी है, जो भी कुछ है वो है, उसको उसकी जगह पे रहने दो। उसे कहो कि भाई अभी तो रुक जा, ठहर, मैं तेरे बारे में बाद में सोचूंगा, अभी मुझे मेहनत करनी है, अभी मुझे काम करना है, ताकि जो मेरी तरफ आ रहा है उसे मैं स्वीकार कर सकूं, उसे मैं एक्सेप्ट कर सकूं। आपके हाथ में जो है उसे करिए, जो नहीं है उसको पकड़ने मत दौड़िए। वो जहां है वहीं पे खड़ा रहेगा, उसको वहीं पे रहने दो, उसे रोक रखो। तुम अभी मत आओ, क्योंकि मुझे अभी मेहनत करनी है। और जैसे ही आपका वक्त बदलेगा, जैसे ही दिन गुजरेंगे, सारा पैसा आपके हाथ में आ जाएगा, और जरूर आएगा, और बहुत सारा आएगा। इतना जितना आपने खोया उससे कई गुना ज्यादा आएगा, क्योंकि आपने मेहनत की है ना। तो चलिए, खुश हो जाइए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर दीजिए। सोचिए कि आपका कुछ नहीं गया, कहीं नहीं गया है। एक बात याद रखना, एक बात गांठ बांध लेना, कि जो आपने जिस चीज पे मेहनत की है वो कभी जाया नहीं जाएगी, वो लौट कर आएगी ही आएगी। अभी आपको लग रहा है कि वो चली गई, लेकिन वो कहीं नहीं जाती, क्योंकि घूम फिर कर तो उससे आप ही के पास लौट के आना है, वो और कहीं जा ही नहीं सकती। क्योंकि मेहनत है उसमें आपकी, पसीना है उसमें आपका, खून है उसमें आपका, वक्त है उसमें आपका, सोच है उसमें आपकी। तो जो आपका है, जिस पे आपने मेहनत की है, वो लौट करके आपके पास आ जाएगी, है ना। चलिए, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस रीडिंग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए आई एम सो मच थैंकफुल टू यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रीडिंग को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरों की लाइफ को भी मैं बेहतर बना सकूं। थोड़ा सा भी अगर किसी एक की भी लाइफ बेहतर होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू फॉर नाउ, बाय, हैव अ नाइस डे, आई लव यू सो मच।